नमस्कार, मैं प्रीति सिंह, वीटीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद, हथियारों के दम पर खुलेआम देते हैं वारदातों को अंजाम। सेना के जवान ने खाया जहर, कारणों का नहीं अभी तक पता। बाबा रामदेव के आगमन पर तैयारियां जोरों पर, कल लोगों को तिजारा में योग कराएंगे बाबा रामदेव। और अब समाचार विस्तार से। भिवाड़ी क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंदियों को छू रहे हैं कि जब चाहे जिसके साथ चाहे अपराध को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली क्या होगी। गौरतलब है कि भगत सिंह कॉलोनी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अज्ञात चोर टायर खोलने आए। आवाज सुनकर जैसे ही लोगों की आंखें खुली तो बदमाशों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 10-12 लोग आए गाड़ी में और आने के बाद में उन्होंने यहाँ पे बंदे मेरे बाहर सो रहे थे, ड्राइवर वगैरह, उनके पास में रिवॉल्वर अड़ा के खड़े हो गए। बोल चुपचाप सो जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। रोड़ा सुन के मेरी आंख खुली तो मैंने जैसे बाहर की तरफ भागा हूँ उनके पीछे, उन्होंने फायर करते हुए वो गाड़ी में चढ़ गए। मेरी हाथापाई भी हुई है, शोर भी मचाया है। कॉलोनी से और भी लोग आए तो उन्होंने मेरी तरफ जैसे गोली चलाई तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, बाँत भर ली। बाँत भरने से दूसरे बंदे ने मेरे धक्का मारा, गिर गया। फिर भाग के पकड़े, फिर वो गोली चलाई हमारे लड़कों के तरफ तो लड़के घबरा के वापस हो गए। मैं उसके ऊपर पड़ गया था तो मेरे ऊपर 4-5 लोग गिर गए। उसके बाद में वो छुटा के ले गए। भगत सिंह कॉलोनी वाले पे मुकदमा दर्ज किया है, अनुसंधान कर रहे हैं और उसमें भी वही गैंगें सामने आ रही है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि गैंग्स एक बार भाग जाती है और अपना भौगोलिक रूप से भिवाड़ी थाना 3 जिले और 3 हरियाणा के 3 जिलों के 3 थानों से जुटा हुआ है, उससे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा असुविधा रहती है। एक जिला ही नहीं 3 जिले हैं, जब तीनों तरफ अलग अलग जिलों में काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी असुविधा होती है। आप जानते हैं कि वाहन वाला आदमी 3 मिनट के अंदर हरियाणा की सीमा में घुस जाता है और हरियाणा में भी आपस के रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें थोड़ी असुविधा होती है। फिर भी विश्वास रखें, हम प्रयासरत हैं, शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे। बीती रात अलवर में कार्यरत सेना में सूबेदार रमेश कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूबेदार रमेश कुमार को गंभीर हालत में अलवर से दिल्ली ले जाते समय धारूहेड़ा में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर कारणों का पता लगाने की कोशिश में है। एक सूबेदार रमेश कुमार जी थे जो कल आए थे हम लोग यहाँ और जहर का केस था, सल्फास पॉइजनिंग सस्पेक्टेड था, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में थे। वो अलवर से आए थे और हायर सेंटर की तरफ जा रहे थे, बीच में तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ गई तो यहाँ ला के एडमिट किया गया था। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का केस था, तो इन स्पाइट ऑफ बेस्ट पॉसिबल एफर्ट वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो सर क्या कुछ कारणों का पता नहीं है? देखिए, जहर था, पूरी तरह से शरीर में फैला हुआ था और जितने वाइटल ऑर्गन्स थे दे ऑल वेयर इन द ग्रीप। सारे ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, किडनी सारे चपेट में थे। बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव के तिजारा आगमन पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस अवसर पर योग स्थान नवग्रह जैन मंदिर में योग शिविर का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। लोग बाबा रामदेव के आगमन को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। भिवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद, हथियारों के दम पर खुलेआम देते हैं वारदातों को अंजाम। सेना के जवान ने खाया जहर, कारणों का नहीं अभी तक पता। बाबा रामदेव के आगमन पर तैयारियां जोरों पर, कल लोगों को तिजारा में योग कराएंगे बाबा रामदेव। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।